हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जे सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन ध्वनियों के बारे में जो उसकी परिभाषा है और इसके भेद क्या क्या हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस किस आधार पे हुआ है, तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो हम लोगों का जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं इनको वर्गीकृत किया गया है और कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है इनको तो हम लोग जानेंगे। तो पहला होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर, तीसरा है घोषत्व के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो व्यंजन को वर्गीकृत किया गया है किस किस आधार पे? पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा प्राणत्व के आधार पर, तीसरा घोषत्व के आधार पर और चौथा है प्रयत्न के आधार पर। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में व्यंजनों का वर्गीकरण देखा है किसके आधार पर? तो उच्चारण के आधार पर हम लोग देखे हैं। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण है उसमें विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण है। तो वह प्राणत्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। ये प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को दो वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग में? अल्प प्राण और महाप्राण, दो वर्ग में बांटा गया है। हम लोग अल्प प्राण जो है व्यंजन कौन कौन से हैं इसको देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। प्राण का अर्थ होता है वायु, वायु माने हवा, यानी प्राण का अर्थ होता है वायु या हवा। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, यानी कि जो अल्प प्राण अक्षर हैं इनके उच्चारण में फेफड़ों से जो बाहर हवा निकलती है या वायु की मात्रा होती है वो कम होती है, तो ये अल्प प्राण कहलाते हैं। अब ये अल्प प्राण अक्षर कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग में जो प्रथम अक्षर होता है, तृतीय होता है, पंचम अक्षर यानी वर्ण होता है, यह क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। उसके साथ साथ य, र, ल और व ये अंतस्थ व्यंजन हैं, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण जो व्यंजन है ये 19 हैं, 19 व्यंजन हैं। अब अल्प प्राण ध्वनियों की जो संख्या है इसमें स्वर भी आ जाते हैं। तो इसमें स्वर जो हैं अल्प प्राण ध्वनियों में स्वर की संख्या कितनी है? तो स्वर जो होते हैं 11। उसके बाद 19 व्यंजन, अनुस्वार और स्वर, ये सब मिलके 31 होते हैं। तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? 19 व्यंजन। कौन कौन सा 19 व्यंजन होगा? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। हम लोग इसके बाद एक चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे, जिसमें 19 व्यंजन है, अनुस्वार है और स्वर की संख्या 11, यह सब मिलके 31 अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे महाप्राण। महाप्राण किसे कहा जाता है इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि उनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि अल्प प्राण से अधिक वायु कहाँ से निकलती है? तो महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में निकलती है, यानी कि अल्प प्राण में वायु की मात्रा कम निकलती है और महाप्राण में वायु की मात्रा क्या होती है? अधिक निकलती है। तो इन्हें महाप्राण कहा गया। ये महाप्राण की परिभाषा है। प्रत्येक वर्ग के जो व्यंजन हैं इनमें प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं और उसके साथ साथ श, ख, श, ह ये ऊष्म वर्ण भी इसके अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 14 हो गई है। अल्प प्राण की संख्या कितनी थी व्यंजन की? तो 19 थी और ऊष्म वर्ण को मिला के महाप्राण की संख्या कितनी है? 14 है। इस हम लोग देखते हैं कि जो ऊष्म वर्ण हैं और जो व्यंजन के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो वर्ग के जो अक्षर हैं ये हैं श, ख, स, ह है, ये 14 हो गए। और इन यहाँ पे महाप्राण ध्वनियों की संख्या जो है
14 व्यंजन ये हो गए, और विसर्ग, एक विसर्ग इसमें आके मिल जाता है, तो इनकी संख्या 15 हो जाती है। इस चार्ट के द्वारा हम लोग देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण जो व्यंजन हैं या ध्वनियाँ हैं, इनका वर्गीकरण इस चार्ट में किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अल्प प्राण। इसमें अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग के वर्ण आते हैं। तो प्रथम वर्ग के वर्ण हैं क वर्ग से क, यहाँ ख नहीं है, ग है और अंग है। फिर च है, ज है, य है, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, व। उसके बाद से यहाँ पे य, र, ल और व, ये 4 अक्षर ये हुए। ये 4 अक्षर अंतस्थ व्यंजन हो गया। और यहाँ पे जो क वर्ग से क, ग, अंग 3, च, ज, य 3, ट, ड, ड़ 3, त, द, न 3 और प, ब, म, ये 3 अक्षर यहाँ पे 3-3 अक्षर आ रहे हैं। तो ये अल्प प्राण है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंतस्थ वर्ण जो है वर्ण ये तथा अनुस्वार, अनुस्वार का 1 अक्षर और स्वर के जो 11 अक्षर हैं, ये सभी मिलके कुल ध्वनियाँ जो हैं 31 हैं। ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। इसको हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे महाप्राण ध्वनियाँ। तो महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं ये जो चार्ट है इसमें द्वितीय वर्ग का और चतुर्थ वर्ग का, ये 2 वर्ग जो हैं ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। इनके उच्चारण में क्या होता है कि अल्प प्राण से अधिक वायु निकलती है महाप्राण के उच्चारण में। तो इसमें ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, प और भ। इसके बाद से श, ख, श और ह आते हैं। और इनकी जो संख्या है कुल ध्वनियाँ जो हैं महाप्राण वर्ग में ये 15 ध्वनियाँ हैं। कितनी है? तो इस चार्ट के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि अल्प प्राण और महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है और कौन कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण के अंतर्गत आती हैं और कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पिछली वीडियो में जाके देखिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग घोषत्व या नाद, गूंज या झंकार या कंपन के आधार पर जो व्यंजन के वर्गीकरण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।